गांव का नाम था सोनपुर, एक साधारण सा गांव जहां सड़कें कच्ची थी लेकिन सवाल पक्के थे। बरसों से यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में पुल बने, स्कूलों में शिक्षक दर्ज हुए और नालियों की सफाई फाइलों में होती रही। असल जिंदगी में बारिश आते ही गलियां कीचड़ से भर जाती और बच्चों की पढ़ाई हफ्तों रुक जाती। इस लड़ाई की शुरुआत रघुवीर से हुई थी। रघुवीर कोई नेता नहीं था, न ही किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता था। वह तो बस गांव का एक साधारण युवक था जिसने शहर में मजदूरी करते हुए पढ़ना लिखना सीखा और सवाल पूछने की आदत डाल ली। जब उसके पिता बीमार पड़े और सरकारी अस्पताल में दवा न मिलने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई, तब रघुवीर ने पहली बार महसूस किया चुप रहना भी एक गुनाह है। पहली आरटीआई उसने कांपते हाथों से डाली थी। सवाल छोटा था, गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आई दवाइयों का हिसाब दें। जवाब आने में महीने लगे, लेकिन जब आया तो पूरे गांव को हिला गया। कागजों में दवाएं थीं, असल में नहीं। उसी दिन रघुवीर ने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसके साथ जुड़ने लगे। पहले 2, फिर 5, फिर पूरी चौपाल। बुजुर्ग जो पहले कहते थे इनसे लड़कर क्या मिलेगा, अब खुद आरटीआई के कागज संभालने लगे। महिलाएं जो पंचायत की बैठकों में कभी नहीं बोलती थीं, अब सवाल पूछने लगी, हमारे राशन का अनाज कहाँ गया। बैठक कक्ष में उस दिन माहौल अलग था। दीवारों पर सरकारी योजनाओं के पोस्टर लगे थे, लेकिन पहली बार कुर्सियों पर बैठे लोग सिर्फ सुनने नहीं, जवाब मांगने आए थे। अधिकारी की आवाज में पहले घमंड था, फिर झुंझलाहट और अंत में एक अजीब सी चुप्पी। क्योंकि सवाल सटीक थे और सबूत सामने थे। रघुवीर जानता था कि यह जीत छोटी है। अगली सुबह उसे धमकी भरे फोन आए। किसी ने कहा, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं, तो किसी ने समझाने की कोशिश की, अपना काम देखो, चैन से रहो। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही थी। गांव के बच्चे जिनकी आंखों में स्कूल जाने के सपने थे, गांव की औरतें जो सम्मान से जीना चाहती थीं, सब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन जब पंचायत भवन के सामने धरना हुआ, तो रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा। वही लोग जो कभी डर से सिर झुका लेते थे, आज सीना तानकर खड़े थे। उसे लगा जैसे सोनपुर पहली बार सच में जागा है। वह जानता था कि सिस्टम एक दिन में नहीं बदलेगा। भ्रष्टाचार नए चेहरे पहनकर फिर आएगा। लेकिन अब गांव ने सवाल करना सीख लिया था। अब कोई भी कागज बिना पढ़े साइन नहीं होगा, कोई भी योजना बिना हिसाब के पूरी नहीं मानी जाएगी। शाम को जब चौपाल फिर से भरी, तो चेहरे गंभीर जरूर थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, उम्मीद थी। रघुवीर ने आरटीआई के कागज समेटे और मन ही मन सोचा, ये लड़ाई शायद कभी खत्म न हो, लेकिन अब इसे कोई अकेला नहीं लड़ेगा। क्योंकि जब सवाल मैं से निकलकर हम बन जाता है, तो वही लड़ाई बदलाव की शुरुआत बन जाती है। चौपाल की उसी मिट्टी पर आज कुछ अलग ही सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हार नहीं, तैयारी छुपी थी। बुजुर्ग अपनी लकड़ी की छड़ियों के सहारे बैठे थे, औरतें सिर पर पल्लू लिए मगर आंखों में सवाल लिए खड़ी थीं। बच्चे भी आज खेल छोड़कर यही थे, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि यह शाम कुछ खास है। रघुवीर ने सबकी तरफ देखा। उसे याद आया, कुछ महीने पहले यही लोग सिर झुकाकर जीते थे। किसी दफ्तर में फाइल अटक जाए तो किस्मत को कोस लेते थे। अब वही लोग पूछ रहे थे, अगला आरटीआई कब डालनी है। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। यह उन रातों की देन था जब रघुवीर अकेला बैठकर कागज पढ़ता रहा। उन अपमानों की देन था जो उसे सरकारी दफ्तरों में सहने पड़े। और उन डर भरे पलों की देन था जब उसने सोचा था कहीं ये लड़ाई उसके परिवार पर भारी न पड़ जाए। अगले दिन खबर आई कि ब्लॉक ऑफिस से जांच टीम आने वाली है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग घबरा गए, कहीं फिर से सब दब न जाए। लेकिन इस बार माहौल अलग था। रघुवीर ने सबको एक ही बात समझाई, हम सच के साथ हैं और सच कभी अकेला नहीं होता। जांच के दिन चौपाल खाली नहीं रही। टीम जब गांव में पहुंची तो उन्हें स्वागत में फूल नहीं, सवाल मिले। स्कूल की टूटी छत, अस्पताल में बंद पड़ी मशीनें, अधूरी सड़क, सब उनके सामने था। फाइलों की भाषा और जमीन की सच्चाई पहली बार आमने सामने खड़ी थी। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में पूछा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। जवाब गांव के उन लोगों ने दिया जो अब तक खामोश थे। एक बूढ़ी औरत आगे आए और बोली, जब भूख हद पार कर जाती है तो डर खुद रास्ता छोड़ देता है। उस दिन कई चेहरे बेनकाब हुए। कुछ नाम फाइलों से हटाए गए, कुछ जांच के दायरे में आए। यह कोई बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये साबित हो गया था कि सवालों को दबाया नहीं जा सकता। रात को रघुवीर देर तक सो नहीं पाया। उसे डर था कि यह सब किसी नई मुसीबत की शुरुआत न हो। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
बाहर गांव के कुछ युवक खड़े थे। उन्होंने कहा, भैया, हमने तय किया है, अब से हर महीने गांव की बैठक होगी। हिसाब सबके सामने रखा जाएगा। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत यही है, लोगों का बदलना। दिन बीतने लगे। गांव में सब कुछ एकदम सही नहीं हुआ, लेकिन गलत को सही कहने की आदत जरूर पड़ गई। लोग अब योजनाओं के नाम रखते नहीं थे, उनका मतलब समझते थे। बच्चों को भी सिखाया जाने लगा कि सवाल करना बदतमीजी नहीं, जिम्मेदारी है। एक शाम रघुवीर फिर उसी चौपाल में बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा थी। उसने सोचा, शायद ये लड़ाई उसके जीवन का मकसद बन चुकी है। शायद आगे और मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसके पीछे एक गांव खड़ा है। वह जानता था बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिस दिन लोग डर से बाहर निकलकर साथ खड़े हो जाते हैं, उसी दिन इतिहास करवट लेता है। चौपाल में उठती आवाजें अब शिकायत नहीं, संकल्प थीं, और रघुवीर के मन में एक ही बात गूंज रही थी, लड़ाइयाँ तब नहीं जीती जाती जब कोई अकेला बहादुर बनता है। लड़ाइयाँ तब जीती जाती हैं जब हर आम आदमी खुद को जिम्मेदार समझने लगता है। रघुवीर के लिए ये पंक्तियां अब सिर्फ सोच नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सच बन चुकी थी। वह जानता था कि अगर ये लड़ाई सिर्फ उसी तक सीमित रहती तो कब की खत्म हो जाती। लेकिन अब गांव के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे ने इसे अपनी लड़ाई मान लिया था। सोनपुर अब वैसा गांव नहीं रहा था जैसा पहले था। पहले जहां पंचायत की बैठकों में बस औपचारिकताएं निभाई जाती थीं, अब वहां सवालों की गूंज सुनाई देती थी। लोग योजनाओं के नाम पूछते थे, बजट का हिसाब मांगते थे, और सबसे बड़ी बात, अब चुप नहीं रहते थे। लेकिन बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती। एक दिन खबर आई कि गांव के पुराने तालाब की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वही तालाब जिससे बरसों से गांव का पानी जुड़ा था। कागजों में वह सरकारी संपत्ति थी, लेकिन असल में कुछ प्रभावशाली लोग उसे अपनी जागीर समझ बैठे थे। पहले होता तो लोग देखते रहते, मन ही मन गुस्सा करते और फिर सब भूल जाते। इस बार ऐसा नहीं हुआ। शाम होते ही चौपाल भर गई। बिना बुलाए, बिना कहे। किसी ने कहा, अगर आज चुप रहे तो कल हमारे खेत बिकेंगे। किसी ने जोड़ा, अब सवाल पूछना हमारी आदत बन चुकी है, इसे छोड़ेंगे नहीं। रघुवीर चुपचाप सब सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अब उसे आगे खड़े होने की जरूरत नहीं, लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं। अगले दिन गांव के 10 लोग तहसील पहुंचे। इस बार रघुवीर अकेला नहीं था, साथ थे किसान, मजदूर, महिलाएं और यहाँ तक कि स्कूल के 2 शिक्षक भी। आवेदन में किसी एक का नाम नहीं था, लिखा था, सोनपुर ग्रामवासी। अधिकारी ने हैरानी से पूछा, नेतृत्व कौन कर रहा है? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम सब। यही जवाब सबसे भारी पड़ा। कुछ दिनों बाद नोटिस जारी हुआ, कब्जा हटाने का आदेश मिला, तालाब बच गया, गांव जीत गया। उस दिन रघुवीर को पहली बार महसूस हुआ, नेतृत्व का मतलब आगे खड़ा होना नहीं, बल्कि दूसरों को खड़ा होने की ताकत देना है। लेकिन हर जीत के साथ परीक्षा भी आती है। कुछ लोग अब रघुवीर को नेता बनाने की बात करने लगे। बोले, तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रघुवीर उलझन में पड़ गया। वह जानता था कि सत्ता की कुर्सी लड़ाई को कमजोर भी कर सकती है। उसने गांव की बैठक बुलाई और साफ कहा, अगर कल मैं न रहूं तो क्या ये लड़ाई रुक जाएगी? चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, नहीं। रघुवीर मुस्कुराया, तो यही हमारी जीत है। उसने चुनाव नहीं लड़ा, उसने व्यवस्था नहीं बदली, सोच बदली। धीरे धीरे सोनपुर की पहचान बदलने लगी। आसपास के गांवों से लोग सीखने आने लगे, आरटीआई कैसे डालते हैं, पंचायत में सवाल कैसे रखते हैं, डर से बाहर कैसे निकलते हैं। सोनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन गया था। एक शाम स्कूल के बच्चे एक नाटक कर रहे थे। नाटक का विषय था चुप्पी की कीमत। रघुवीर पीछे बैठा देख रहा था। मंच पर एक बच्चा बोला, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल हमें भी कोई नहीं सुनेगा। उसकी आंखें नम हो गईं। यही तो असली बदलाव था, अगली पीढ़ी में डर नहीं, समझ पैदा होना। समय बीतता गया, कुछ अधिकारी बदले, कुछ चेहरे बदले, लेकिन गांव की आदत नहीं बदली, सवाल करने की आदत। अब सोनपुर में कोई यह नहीं कहता था, हम क्या कर सकते हैं। अब लोग कहते थे, हम कब कर रहे हैं। एक दिन रघुवीर फिर उसी चौपाल में बैठा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। मिट्टी वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन लोग बदल चुके थे। उसने सोचा, शायद यही लोकतंत्र है, न नारों में, न भाषणों में, बल्कि रोजमर्रा की जिम्मेदारी में। उसने मन ही मन दोहराया, लड़ाइयाँ तब नहीं जीती जाती जब कोई अकेला बहादुर बनता है, लड़ाइयाँ तब जीती जाती हैं जब हर आम आदमी खुद को जिम्मेदार समझने लगता है। और सोनपुर ने ये समझ लिया था।
सोनपुर की कहानी अब सिर्फ सोनपुर तक सीमित नहीं रही थी। तालाब बचाने की खबर आसपास के गांवों, फिर ब्लॉक और जिले तक पहुंच चुकी थी। जिन दफ्तरों में पहले सोनपुर का नाम सिर्फ एक फाइल नंबर था, वहां अब इसे समस्या वाला गांव कहा जाने लगा था। और जब व्यवस्था किसी गांव को समस्या कहने लगे, तो समझ लीजिए गांव सही रास्ते पर है। रघुवीर यह अच्छी तरह समझता था। एक सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी। चौपाल पर लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन आवाजों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। वजह भी साफ थी, पिछली रात गांव के 2 युवकों को थाने बुलाया गया था। कोई केस नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस पूछताछ। यही व्यवस्था का पुराना तरीका था, डर पैदा करो। रघुवीर ने सबको देखा और शांत स्वर में बोला, अगर आज हम डर गए तो कल हमारे बच्चों को डर विरासत में मिलेगा। उस दिन पहली बार गांव ने तय किया, अब हर काम लिखित होगा, हर बातचीत रिकॉर्ड में होगी और हर कार्रवाई सामूहिक होगी। अकेले कोई नहीं जाएगा, अकेले कोई बोलेगा नहीं। कुछ ही दिनों में पंचायत के पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई। आरटीआई के जवाब आने लगे। आंकड़े साफ थे, पिछले 10 सालों में गांव के नाम पर लाखों रुपए आए, लेकिन जमीन पर उसका अंश भी नहीं दिखा। यहां से कहानी ने नया मोड़ लिया। एक दिन ब्लॉक ऑफिस से नोटिस आया, गांव की बैठकों और गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि इससे शांति भंग होने की आशंका है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, अब क्या करेंगे? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया। उसने कागज उठाया और पढ़कर बोला, शांति भंग तब होती है जब सच दबाया जाता है। सवाल पूछना अपराध नहीं है। इस बार फैसला गांव ने किया, जिला स्तर पर शिकायत जाएगी। नाम फिर किसी एक का नहीं था, सोनपुर के नागरिक। जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जब 30 लोग खड़े थे, तो किसी के हाथ में झंडा नहीं था, न कोई नारा। सबके हाथ में सिर्फ फाइलें थीं। यही उनकी ताकत थी। कलेक्टर ने बैठक में पूछा, आप लोग चाहते क्या हैं? एक महिला आगे आई, वही जो पहले पंचायत में बोलने से डरती थी। उसने कहा, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं, और इतना कि हमारे बच्चों को यह न सिखाना पड़े कि चुप रहना ही समझदारी है। उस दिन कोई बड़ा आदेश नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ हो गई, अब सोनपुर को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। लेकिन सत्ता कभी हार मानकर नहीं बैठती। कुछ हफ्तों बाद गांव में अफवाह फैलाई गई कि रघुवीर बाहर के संगठनों से पैसा ले रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलीं। पहली बार रघुवीर टूटा। उस रात वह अकेला चौपाल में बैठा था। वही चौपाल जहां से सब शुरू हुआ था। उसके मन में सवाल था, क्या ये सब बहुत भारी पड़ रहा है? तभी पीछे से आवाज आई, भैया आप अकेले क्यों बैठे हो? पीछे देखा तो गांव के वही बच्चे थे जो पहले नाटक कर चुके थे। एक बच्चे ने कहा, टीचर ने बताया, जब कोई सच के लिए खड़ा होता है तो उस पर कीचड़ जरूर उछाला जाता है, लेकिन कीचड़ से फसल ही उगती है। रघुवीर की आंखें भर आईं। अगले दिन गांव ने खुली बैठक बुलाई। आरोपों का जवाब भाषण से नहीं, दस्तावेजों से दिया गया। हर खर्च, हर कदम सबके सामने रखा गया। झूठ टिक नहीं पाया, और यहीं से सत्ता को सबसे बड़ा झटका लगा। गांव ने पारदर्शिता को हथियार बना लिया था। कुछ महीनों बाद पंचायत चुनाव हुए। रघुवीर फिर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन गांव के 3 साधारण लोग, एक किसान, एक महिला और एक शिक्षक चुने गए। ये पहली बार था जब सत्ता किसी चेहरे की नहीं, सोच की जीत बनी। नए सरपंच ने पहली बैठक में कहा, मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा, हर बड़ा निर्णय चौपाल में होगा। सोनपुर अब आदर्श गांव नहीं बना था। यहाँ अब भी समस्याएं थीं, लेकिन फर्क ये था, अब समस्याओं से आंख नहीं चुराई जाती थी। एक शाम रघुवीर गांव के बाहर खेतों की तरफ चल रहा था। सूरज ढल रहा था, दूर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा, शायद यही असली आज़ादी है। वह जानता था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, शायद कभी होगी भी नहीं। लेकिन अब उसे ये भी पता था, जब आम आदमी जिम्मेदारी लेना सीख लेता है तो सत्ता को जवाबदेह होना ही पड़ता है। और सोनपुर ने जिम्मेदारी लेना सीख लिया था। सत्ता खुलकर टकराती है, और रघुवीर को अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सोनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह एक सवाल बन चुका था। और जब कोई सवाल बहुत तेज हो जाए तो सत्ता उसे दबाने की पूरी कोशिश करती है। पंचायत के नए चुने गए प्रतिनिधियों को अभी ठीक से कुर्सी संभाले 3 महीने भी नहीं हुए थे कि पहला झटका लगा। ब्लॉक कार्यालय से आदेश आया, गांव की 3 विकास योजनाओं की फंडिंग तकनीकी कारणों से रोक दी गई है। सड़क, नाली और स्कूल की मरम्मत, तीनों काम अटक गए। कागजों में कारण साफ नहीं था, लेकिन इशारा साफ था। ये सजा थी ज्यादा ईमानदार होने की। चौपाल में बैठक बुलाई गई। माहौल में गुस्सा था, लेकिन उतावलापन नहीं। अब गांव ने सीख लिया था, भावना नहीं,
रणनीति से लड़ना है। रघुवीर चुपचाप बैठा रहा। अब वह आगे खड़ा होने वाला चेहरा नहीं था, लेकिन हर फैसले में उसकी सोच मौजूद थी। एक युवक बोला, अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम काम पर कैसे जाएंगे? एक महिला ने कहा, अगर स्कूल नहीं सुधरेगा तो हमारे बच्चे फिर पीछे रह जाएंगे। तभी सरपंच ने वही बात कही जो इस लड़ाई की रीढ़ बन चुकी थी, हम भी नियम से ही जवाब देंगे। गांव ने सामूहिक रूप से आरटीआई डाली, फंड रोकने के नियम, कारण और आदेश देने वाले अधिकारियों के नाम पूछे गए। ये सवाल सीधा था और इसलिए खतरनाक भी। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगा। रघुवीर को थाने से नोटिस मिला, सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका। वही पुराना हथियार, नया लिफाफा। उस रात गांव में नींद नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा, अब बस करो, बहुत हो गया। किसी ने डरते हुए पूछा, अगर इन्हें जेल हो गई तो? रघुवीर ने पहली बार सबके सामने अपनी थकान दिखाई। उसने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि डर नहीं लगता, लगता है, लेकिन सवाल यह है क्या हम डर के साथ जीने के आदी बन जाएंगे। अगली सुबह वह अकेला थाने नहीं गया, पूरा गांव उसके साथ चला। थाने के बाहर कोई नारा नहीं लगा, कोई हंगामा नहीं हुआ। सब लोग शांत खड़े रहे, हाथ में नोटिस की कॉपी, आंखों में सवाल। थानेदार ने घबराकर पूछा, ये सब क्या है? एक बुजुर्ग ने कहा, ये समर्थन है, अकेले नहीं है अब। नोटिस बेअसर हो गया, लेकिन सत्ता अभी चुप नहीं बैठी थी। कुछ हफ्तों बाद एक और वार हुआ। रघुवीर के खिलाफ आर्थिक जांच बैठा दी गई। उसके पुराने बैंक खाते, शहर में की गई मजदूरी, सब खंगाला जाने लगा। यही वह पल था जब सबसे ज्यादा दर्द हुआ। सच बोलने की कीमत अब उसके निजी जीवन से वसूली जा रही थी। रघुवीर टूटने लगा। एक शाम उसने गांव छोड़ने का भी सोचा। अगर मैं ही हट जाऊं तो शायद गांव को चैन मिल जाए। लेकिन उसी शाम स्कूल के बच्चों ने एक पोस्ट लगाया, अगर सच बोलने वाले चले गए तो झूठ हमेशा के लिए रह जाएगा। ये पोस्टर रघुवीर के घर के बाहर था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अगली सुबह जांच अधिकारियों के सामने सारे कागज रख दिए। एक एक हिसाब, एक एक दिन की मेहनत। जांच को कुछ नहीं मिला और यह हार सत्ता के लिए सबसे अपमानजनक थी। कुछ महीनों बाद रुका हुआ फंड अचानक रिलीज हो गया। काम फिर से शुरू हुआ। कोई माफी नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, बस खामोश पीछे हटना। सोनपुर जीत गया था, लेकिन बिना जश्न के एक शाम रघुवीर फिर चौपाल में बैठा था। कोई तालियां नहीं थी, कोई नारे नहीं थे, बस सुकून था। उसने सोचा शायद यही जीत होती है, जब लड़ाई के बाद शोर नहीं, जिम्मेदारी बची रहे। गांव अब जान चुका था सत्ता चेहरे बदल सकती है, हथकंडे बदल सकती है, लेकिन अगर आम आदमी जिम्मेदारी से पीछे न हटे तो सच को हराया नहीं जा सकता। रघुवीर ने आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन नीचे की दुनिया बदल चुकी थी और उसके मन में बस एक पंक्ति गूंज रही थी, लड़ाइयाँ तब नहीं जीती जाती जब कोई अकेला बहादुर बनता है, लड़ाइयाँ तब जीती जाती है जब हर आम आदमी खुद को जिम्मेदार समझने लगता है। सोनपुर अब नक्शे पर था, लेकिन किसी बैनर पर नहीं। राज्य स्तर पर सवाल उठ चुके थे, मीडिया अपनी अगली खबर खोज रहा था और नेताओं की निगाहें अब नए मुद्दों पर थीं। व्यवस्था ने एक बार फिर वही पुराना तरीका अपनाया। चुप्पी, कोई हमला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई धमकी नहीं, बस धीरे धीरे फाइलें रुकने लगी, बैठकें टलने लगी, निर्णय अगली तारीख पर खिसकने लगे। ये वह दौर था जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब लड़ाई खुली नहीं होती लेकिन थकान भीतर बैठने लगती है। कुछ लोग निराश होने लगे। इतना सब करने के बाद भी क्या बदला? फिर वही सिस्टम, फिर वही चालें। रघुवीर सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन वह गांव से बाहर जाने लगा। कोई ऐलान नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक छोटा सा बैग। जब लोगों को पता चला तो चौपाल अपने आप भर गई। किसी ने पूछा, अब आप भी जा रहे हो? रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, नहीं, अब मैं हट रहा हूँ। लोग घबरा गए, अगर आप नहीं रहे तो ये सब? रघुवीर मुस्कुराया, अगर मेरे बिना ये सब रुक जाए तो समझ लेना हम हार गए। उसने चौपाल की मिट्टी को हाथ लगाया और बोला, मैंने आपको लड़ना नहीं सिखाया, मैंने आपको जिम्मेदारी लेना सिखाया है। अब मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे कठिन पल था, किसी नेता का नहीं, एक साधारण आदमी का पीछे हटना। कुछ हफ्तों तक सब बिखरा बिखरा सा रहा। बैठकें कम हुई, आवाजें धीमी पड़ी, व्यवस्था को लगा अब आंदोलन थक गया है। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, सोनपुर अब किसी एक आदमी से नहीं चलता था। धीरे धीरे गांव के लोग फिर इकट्ठा होने लगे। इस बार बिना रघुवीर के नाम के, बिना किसी चेहरे के, एक महिला ने पंचायत में सवाल उठाया।
एक किसान ने खर्च का हिसाब मांगा, एक शिक्षक ने लिखित शिकायत दी। छोटे छोटे कदम, बिना शोर, बिना डर, और यही सबसे बड़ा जवाब था। कुछ महीने बाद एक सरकारी रिपोर्ट आई। नाम सोनपुर का नहीं था, लेकिन उसमें वही बातें थी, जनभागीदारी, पारदर्शिता, स्थानीय निगरानी। सिस्टम ने उसे अपना विचार बताकर अपनाया, और सोनपुर मुस्कुरा दिया, क्योंकि विचारों को कोई रोक नहीं सकता। 1 साल बाद रघुवीर लौटा। कोई उसे पहचान नहीं पाया। चौपाल में नए चेहरे थे, नई आवाजें थीं। वह पीछे खड़ा रहा। एक युवक बोल रहा था, अगर आज हम नहीं पूछेंगे तो कल जवाब मांगने का हक भी खो देंगे। रघुवीर की आंखें भर आईं। अब यह उसका वाक्य नहीं था, ये गांव की भाषा बन चुका था। शाम ढल रही थी, वही लाल आसमान, वही मिट्टी, लेकिन अब एक फर्क था। अब सोनपुर किसी बदलाव की कहानी नहीं था, वह बदलाव की आदत बन चुका था। रघुवीर ने मन ही मन आखिरी बार सोचा, लड़ाइयाँ तब नहीं जीती जाती जब कोई अकेला बहादुर बनता है, लड़ाइयाँ तब जीती जाती हैं जब हर आम आदमी खुद को जिम्मेदार समझने लगता है। और वह चुपचाप लौट गया, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें नायक की जरूरत ही खत्म हो जाए।